हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा 5th पार्ट है। हम रीड लेवल 2nd की क्लास कर रहे हैं जो कि 12 बजे हमेशा लाइव क्लास होती है। तो आज जो हमारा चैप्टर है आगे का उसको फोकस करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हम शेल पढ़ेंगे। हमने इसका मतलब विल, वुड और यूज टू पढ़ लिया था। अब आगे हम सेल पे फोकस करेंगे। तो देखिएगा सेल के अंदर क्या होता है और क्या नहीं। तो ये एक मॉडल भी है और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है ना, विल और सेल वाला। तो ये विल सेल वो भी है और ये मॉडल भी है। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले टेंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि विद फर्स्ट पर्सन, जो पहला पर्सन होता है, पहले पर्सन के साथ इन फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस का जो पहला पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं आई और वी के नाम से, जिसको हम आई और वी के नाम से जानते हैं। तो टेंस के अंदर इसके अंदर क्या लगाया जाता है? सेल लगाया जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ये बात अपन ने मॉडल उसमें विल में भी पढ़ा था। अगर टेंस लगाना होता है तो आई और वी के अलावा जो भी आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में किसका यूज करना पड़ता है? विल का यूज करना पड़ता है। ठीक है। और तो इस प्रकार से ही हमने टेंस की बात कर ली। अब आगे चल रहे हैं, ये हमारे मॉडल की बात है जो आप फोकस कीजिएगा। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि विद, देखिएगा गौर से, विद सेकंड और थर्ड पर्सन, विद सेकंड और थर्ड पर्सन। अब आप पूछोगे कि सर सेकंड और थर्ड पर्सन कौन सा? तो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड पर्सन के अंदर सबसे पहले तो यू आता है, उसके बाद में बात करूँ तो ही है, उसके बाद में सी है। इसी प्रकार से हम दे की बात करते हैं, इसी प्रकार से हम आगे इट की बात करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब के सब कौन से पर्सन है? सेकंड और थर्ड पर्सन है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ मॉडल के अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा? सेल। और टेंस में क्या लगाना पड़ेगा? विल। बस ये ध्यान रखिएगा आप, ये बात आराम से ध्यान रखिएगा कि यू, ही, सी, दे, इट ये सेकंड और थर्ड पर्सन है। और सेकंड और थर्ड पर्सन अगर मॉडल के रूप में पूछा जाता है तो सेल लगाना पड़ता है, और टेंस के रूप में पूछा जाता है तो विल लगाना पड़ता है। लेकिन बात ये आती है कि सर मॉडल में यू, ही, सी, दे के साथ में सेल कब लगाएंगे? तो उसका एक नियम है और वो नियम ये है कि आपको वाक्य के अंदर कुछ सेंस मिलेंगे। जैसे कि ये 2 3 4 शब्द लिखे हुए हैं। कमांड, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। कमांड का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से हम ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है। प्रॉमिस आप जानते ही हैं, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। मैं इनको अलग अलग करके लिखूं तो आप समझ जाना। ऑर्डर हो ही गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉमिस। प्रॉमिस की बात हम कर रहे हैं। प्रॉमिस का मतलब वादा करना होता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रॉमिस दिया हुआ है तो आपको क्या लगाना होगा? प्रॉमिस दिया हुआ है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मॉडल के रूप में विल या सेल। अभी मैं बताऊंगा। थ्रीट का मतलब क्या होता है कि सर थ्रीट या थ्रिटन का मतलब धमकी होता है, डराना होता है। और डिटर्मिनेशन जो लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जिसका दूसरा नाम हम FIRM फर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। FIRM फर्म के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और RESOLVE रिजॉल्व के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए गौर कीजिएगा, विल और सेल दोनों समझा रहा हूं। अगर कमांड और ऑर्डर दिया हुआ है वाक्य के अंदर, क्या दिया हुआ? कमांड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे अर्थ के अंदर इसको हम ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो कमांड और ऑर्डर दिया हुआ है तो विल सेल लगाएंगे। प्रॉमिस दिया हुआ है तो विल सेल लगाएंगे। थ्रीटन या थ्रीट दिया हुआ है, थ्रीटन, या फिर इसको दूसरे तरीके से हम थ्रीट भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब धमकी होता है, THREAT। थ्रीट मतलब धमकी। डिटर्मिनेशन को हम फर्म भी बोलते हैं, रिजॉल्व भी बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय होना। अब गौर कीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट इन शब्दों के साथ में, इन भावों के साथ में, अगर आपका सब्जेक्ट आई और आपका सब्जेक्ट वी में से कुछ है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? विल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यू है, या फिर आपका सब्जेक्ट ही है, या फिर आपका सब्जेक्ट सी हो, या फिर आपका सब्जेक्ट क्या हो? सी नहीं हो तो फिर क्या हो? दे हो, दे नहीं हो तो फिर क्या हो? इट हो। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो मॉडल के रूप में आपको क्या लगाना पड़ेगा? सेल लगाना पड़ेगा। शायद मेरी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या पढ़ाया है आपको। मैंने ये बताया है, यहां से देखिएगा। अगर हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस को मैं एक बार छोड़ता हूं, मैं मॉडल की ही बात करूंगा कि विद सेकेंड और थर्ड पर्सन इन मॉडल, विद सेकेंड और थर्ड पर्सन इन मॉडल, विद दीज सेंस, इन सेंस के साथ में। कौन से सेंस के साथ में? अभी वो सेंस हम देख लेंगे कौन कौन से सेंस है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? यू, ही, सी, दे और इट, ये सब्जेक्ट है ना।
ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो आपको सेल लगाना। और वो कौन कौन से सेंस थे, वो सेंस है कमांड या ऑर्डर हो सेंटेंस में, भाव हो या खुद इस लिखा हुआ हो, प्रोमिस का भाव हो या फिर प्रोमिस लिखा हुआ हो, थ्रीटन का भाव हो या खुद लिखा हुआ हो, डिटर्मिनेशन फॉर्म या रिजोल्व का भाव हो या खुद लिखा हुआ हो, तो आपको आई और वी के साथ में तो विल लगाना है, और यू ही सी दे इट के साथ में आपको क्या लगाना होगा, आपको सेल लगाना होगा। शायद आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी। चलो, ये पहला नियम जो सेल का था वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे नियम में। दूसरा नियम बहुत अच्छा नियम लिखा हुआ है कि सजेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, आपका सेंटेंस कैसा है, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला आपका वाक्य है, क्वेश्चन मार्क वाला आपका वाक्य है, और उस वाक्य में आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, सजेशन बोले तो सुझाव देना, सजेशन बोले तो सुझाव, अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं तो आप शेल लगा के उसके बारे में बताएंगे, शेल लगा के आप उसको आंसर दे सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? चलो अब आगे वाले पे चलते हैं। दूसरा क्या वर्ड लिखा हुआ है, ऑफिशियल रेगुलेशन। गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है ऑफिशियल रेगुलेशन। ऑफिशियल रेगुलेशन कैसे, अभी बात करेंगे। मतलब ऑफिस की जितनी भी बातें होती है, ऑफिस की जितनी भी बातें होगी, मैं क्या बता रहा हूं, ऑफिस में जितनी भी बातें होती है, लीगल बातें जिनको बोलते हैं, ठीक है, फॉर लीगल लैंग्वेज। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, लीगल लैंग्वेज। जैसे ऑफिस की मैं बात करूं, स्कूल के अंदर से, स्कूल है, स्कूल में से कोई लेटर आपने निकाला, प्रिंसिपल ने कोई लेटर निकाला, तो वो सेल का यूज करके बोलेगा। कोई कानूनी लैंग्वेज का कोई लेटर निकला है, कोई प्रपत्र निकला है, कोई ज्ञापन निकला है, कोई नोटिस निकला है, तो आपको सेल लगा के बोलना पड़ेगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ऑफिस की लैंग्वेज या कानूनी लैंग्वेज में शेल का यूज किया जाता है, कानूनी लैंग्वेज में सेल का यूज किया जाता है, ऑफिस की लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता है, सेल का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ना चाहूंगा। अगला है इन टैग क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, इन टैग क्वेश्चन, यही बात करूंगा मैं। इन टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन कैसा होता है, शकल बता देता हूं। टैग क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, फिर उसके बाद में कोमा आता है, और कोमा के बाद में फिर डॉट 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 आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये वाला जो मैटर है ना, ये इतना सा, ये टैग क्वेश्चन होता है। मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ रहता है। कौन सा सेंटेंस दिया हुआ रहता है, सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ रहता है, और सिंपल से सेंटेंस के लास्ट में डॉट 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 करके क्वेश्चन मार्क रहता है। तो बात आती है कि इन टैग क्वेश्चन, कौन सा वाला टैग क्वेश्चन, देखिएगा गौर से, लेट्स वाला टैग क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका टैग क्वेश्चन क्या होगा, आपका टैग क्वेश्चन होगा शेल वी। आपका टैग क्वेश्चन क्या होगा, शेल वी। समझ में आया क्या कि सर कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो, लेट्स ओपन, लेट्स ओपन द डोर। सर ये कोई सेंटेंस है, फुल स्टॉप से बंद कर दिया, तो इसके अंदर टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इसके अंदर टैग क्वेश्चन बनेगा, कोमा लगाएंगे, शेल वी। इसके अंदर टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, शेल वी। तो यही समझ में आया कि इन टैग क्वेश्चन, कि टैग क्वेश्चन, कौन सा टैग क्वेश्चन, लेट्स से स्टार्ट होने वाला टैग क्वेश्चन, कि लेट्स से स्टार्ट होने वाले टैग क्वेश्चन में शेल और वी लगाया जाता है। अब आगे चलते हैं। विद सेकंड और थर्ड पर्सन शेल नॉट विल बी आंसर्ड ऑफ प्रोहिबिशन कमांड। क्या बोल रहा है, विद सेकंड और थर्ड पर्सन में, फिर से बताऊंगा सेकंड और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है यू सेकंड पर्सन है, आपको पता है ही थर्ड पर्सन है, सी आपका थर्ड पर्सन है, इसी प्रकार से दे आपका थर्ड पर्सन है, और इसी प्रकार से आपका इट भी थर्ड पर्सन है। तो ये तो हुआ थर्ड पर्सन कि विद सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शेल नॉट विल बी आंसर, शेल नॉट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, शेल नॉट आंसर होगा। किसका आंसर होगा, प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस में। अगर आपके वाक्य में गौर कीजिएगा, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, बिल्कुल ना कर देना, बिल्कुल मना कर देना। अगर आपके वाक्य में प्रोहिबिशन है कमांड के रूप में, प्रोहिबिशन कैसे, जैसे दारू नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन मतलब उस रेड लाइट के अंदर हमको चलना नहीं चाहिए, ऐसे वाले वाक्यों में ये सब प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड वर्क है। इसमें या तो मस्ट नॉट करते हैं या फिर आपको शेल नॉट करना होता है। तो यहां पर यही बताया गया कि सेकंड और थर्ड पर्सन, विशेष ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आपको शेल नॉट का यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो अपन ने कर ली। आगे बढ़ते हैं। विद नो वन और नबडी। अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कोई सेंटेंस आपका नो वन और नबडी से स्टार्ट हो रहा है, तो रिक्त स्थान में आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा शेल।
क्लियर है? सर नहीं समझ में आया, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के सर्च ऑप्शन में आप मुझे संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे। और फॉलो अगर आपको नहीं करना आता है तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करके मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ उस पर क्लिक करने के बाद में आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप का जो ऑप्शन आता है उसको चूज कीजिए। उसको चूज करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले लर्निंग ऐप वाले ऑप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पूछेंगे, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में OTP आएगा और OTP आने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ये देखिएगा, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल, जो ईमेल है वो डालनी है। यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल देंगे, जो के बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस प्रकार उसके अंदर यहाँ पर UPSC, बैंक, SSC, रेलवे ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप चूज करें। थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर NDA लिखा हुआ मिलेगा, तो आप NDA एयरफोर्स एंड XY ग्रुप वाला जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी पे चूज करेंगे। हिंदी चूज करने के बाद में आप यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये गोल गोल वाला, इसको हम सर्च के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो आपको लिखना होगा संजय कुमावत, और संजय कुमावत लिखने के बाद में आप फिर से सर्च करेंगे तो आपको मेरा इस तरीके का फेस नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है फॉलो। ये जो फॉलो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस पर फेस आएगा, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड बन जाएगा, तो मैं फॉलोइंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आप संजय कुमावत या मेरी फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप मुझे अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस नबडी से स्टार्ट हो रहा है और नबडी सेंटेंस वाले रिक्त स्थान में आपको मॉडल भरना है तो आपका मॉडल क्या होगा? शेल होगा। बस इतना ही है। नो वन और नबडी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में अगर मॉडल भरना है तो आपका आंसर क्या होगा? शेल होगा। क्लियर है? अब हमारे पास में अगला जो वर्ड लिखा हुआ है उस पर गौर कीजिएगा। अगला वर्ड लिखा हुआ है, यहां से देखिएगा, ये वाला, कि ऑफर ऑफ हेल्प। अगर आप किसी को, ये देखो एक बार पहले तो ये देखो क्या है कि सर इंट्रोगेटिव लिखा है आपने तो सेंटेंस, तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सजेशन देते हैं तो किसका यूज करते हैं? सेल का। लेकिन अगर आप किसी को सहायता के लिए ऑफर करते हैं, सहायता के लिए ऑफर कैसे? जैसे कि सर क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? क्या अंकल जी आए हुए हैं तो अंकल जी को पूछ रहे हैं, अंकल जी क्या मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊं? क्या मैं आपका बैग उठाकर ऊपर रख दूं? क्या आपकी मैं ये मदद कर दूं? तो ये जो हेल्प होती है, ऑफर, जो ऑफर खुद करता है सामने वाला बंदा, अगर आपकी सहायता करने के लिए आपके पास में आ रहा है तो वो किसका यूज करके बोलेगा? वो शेल का यूज करके बोलेगा। कैसे? ऐसे बोलेगा, शेल आई। क्या बोलेगा? शेल आई। या फिर क्या बोलेगा? SHALL, शेल वी बोलेगा। या फिर क्या बोलेगा? शेल सी बोलेगा। या फिर क्या बोलेगा? शेल ही बोलेगा। या फिर क्या बोलेगा? शेल दे बोलेगा। अब समझ गए होंगे मैं बार बार ये लिख रहा हूं, जैसे शेल रमेश, RAMESH, नाउन का मतलब कोई भी नाम हो सकता है। इस तरीके का कोई वाक्य आता है जिसमें आपको सहायता करने वाला, सामने वाला बंदा आपकी सहायता करने के लिए खुद आया है, आपकी हेल्प करने के लिए खुद आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? शेल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? नॉट फॉर यू, ये वाला सेंटेंस जो है, सहायता वाला सेंटेंस, ये यू के अंदर यूज नहीं होगा। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। शेल यू कभी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे आप कैसे कि SHALL शेल यू अगर दिया हुआ है ऑफर वाले वाक्य में, किस वाले वाक्य में? ऑफर वाले वाक्य में शेल यू दिया हुआ है तो वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल गलत होता है। ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। आस्किंग फॉर कमांड, किसी को आप कमांड दे रहे हैं, वो पहले बात कर ली अपन ने, ये पहले वाली बातें हैं। कमांड, डिटरमाइन, डिसाइड, श्योरली, थ्रीट, ये बातें अपन पहले कर चुके हैं तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं। अब अपन चलते हैं सेंटेंसेस की बात करते हैं। आपके यहां सेंटेंस में सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कि सर सबसे पहले हमें ही नजर आ रहा है। चलो ठीक है, ही आपको नजर आ गया। यहां पर आप इसको एक बार के लिए क्या मान लो? रिक्त स्थान मान लेते हैं इसको एक बार के लिए। अच्छा नहीं लगा ये कलर ना, दूसरा कलर लेते हैं अपन एक बार।
कौन सा कलर ले, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ब्लैक, हाँ ठीक है ब्लैक देख लेते हैं कि ही रिक्त स्थान गो देयर, और इस वाले वाक्य में क्या बताई जा रही है, कमांड बताई जा रही है। कमांड का मतलब होता है आदेश। तो मैंने आपको बताया था अगर वाक्य में कमांड हो और अगर आई और वी दिया हुआ हो, क्या दिया हो, आई और वी दिया हुआ हो, तो आपका आंसर विल हो जाएगा, वरना आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेल। बात समझ में आ गई। दूसरा सेंटेंस है कि सेकंड पर्सन दिया हुआ है सर, और आगे जाकर हमें प्रोमिस बताया जा रहा है, वाक्य में प्रोमिस बताया जा रहा है, और वाक्य में प्रोमिस है तो यू के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया कि सर सेल होगा। अगर यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं होता, मतलब फर्स्ट पर्सन होता, आई और वी होता, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाता, विल हो जाता। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, दे सेल नॉट एंटर द रूम, कमांड इन नेगेटिव। बंदा कमांड इन नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव में कमांड कर रहा है। नेगेटिव कमांड तो समझ गए कि यहां पर दे आया है, दे आया इसका मतलब सेल लगेगा, सेल लगेगा, लेकिन नेगेटिव में सेल लगाना है तो सेल का नेगेटिव क्या होता है, SHALL। सेल नॉट जो होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, SHA''T। ध्यान रखना, SHAN''T, इसको शेंट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है शेल नॉट। आगे वाला सेंटेंस है यू शेल पे द अकाउंट। ये ए और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब अकाउंट होता है, और आप खुद समझदार है, अकाउंट का मतलब हो गया कानून। कानून कैसे सर, कि बैंक की बात हो रही है, बैंक कानून से ही तो जुड़ा हुआ है, कानून बैंक से ही तो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर आपने किसका यूज करा है, शेल का यूज करा है। क्योंकि कानूनी लैंग्वेज में और ऑफिस वाले लैंग्वेज में, अब आप बात कर लेते हैं बैंक की, तो बैंक में कोई ना कोई ऑफिस तो होगा ही ना, होता ही है ना। तो बैंक से आदेश निकला है किसी पर्सन को कि तुम्हें अकाउंट जो है उसका पे करना है, भुगतान करना है, तो ये लीगल कोर्ट और बैंक का ऑर्डर है। तो लीगल कोर्ट, लीगल की बात, कोर्ट की बात, बैंक के ऑर्डर की बात, हमें किसका यूज करना पड़ता है, सेल का यूज करना पड़ता है। शेल आई क्लीन द बोर्ड, ये सजेशन है इंट्रोगेटिव के अंदर, सजेशन इन इंट्रोगेटिव। सजेशन इन इंट्रोगेटिव कैसे, सुझाव दे रहे, जैसे मैं पढ़ाते रहता हूं, जब ऑफलाइन पढ़ाया करता था तो मैं बच्चों से पूछ लिया करता था, क्या बच्चों मैं एक बोर्ड साफ कर दूं, तो मैं बोला करता था सेल आई क्लीन द बोर्ड। सेल आई क्लीन द बोर्ड का मतलब सजेशन है, इंट्रोगेटिव के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, सेल आई हेल्प यू। इस वाक्य से आपको पता चल रहा है कि ये ऑफर कर रहा है सहायता करने के लिए। तो रिटर्न ऑन द शॉप, देखो ये रिटर्न ऑन द शॉप, ये शॉप्स पे लिखा रहता है। कौन सी शॉप्स, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, जहां पर वो जो रेस्तरा होता है, रेस्तरा बोले तो वेटर होता है, या फिर जो गार्ड होता है आपके लिए दरवाजा खोलता है और आप उसमें घुसते हैं, तो इसे शाही वाली फीलिंग्स आती है कि वाह यार इसने दरवाजा खोला है, घर पे कोई पूछता ही नहीं है ना। ऐसा वाले जो फीलिंग आती है वो ऐसे शॉप्स पे लिखा हुआ रहता है, रेस्टोरेंट्स पे लिखा हुआ रहता है, सेल आई हेल्प यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देख लीजिएगा। अगला है सेल आई कैरी द केब फॉर यू। यहां पर गौर कीजिए कि आई कैरी द केब फॉर यू, क्या मैं आपके लिए केब ले आऊं, केब का मतलब टैक्सी ले आऊं। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, ऑफर ऑफ हेल्प, ऑफर ऑफ हेल्प इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गई होगी बात, हेल्प ऑफर दिया जा रहा है, हेल्प का इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्प का ऑफर दिया जाता है, तो आपको पता है शेल ही लगाना होता है। और ये मैं पहले बात कर चुका हूं आपके लिए कि शेल आई होता है, शेल वी होता है, शेल सी भी होगा, सेल ही होगा, सेल दे होगा, और सेल नाउन होगा, लेकिन सेल यू नहीं होगा। सेल यू नहीं करेंगे किसके अंदर, जब ऑफर करते हो आप किसी की सहायता करने के लिए, जब आप किसी की सहायता करने के लिए ऑफर करते हो। तो ये लिखा हुआ है ऑफर इन इंटेरोगेटिव। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है शुड। शुड की बात बाद में करेंगे, तो इस प्रकार से मैं आपको सेल कंप्लीट कर दूं। सेल के बाद देखिएगा जल्दी शुड पढ़ेंगे, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट फिर से देखते हैं। सेल के बारे में लिखा हुआ है कि विद फर्स्ट पर्सन इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं, लेकिन मॉडल के अंदर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल लगाया जाता है, और आई और वी के साथ में आपको विल लगाना पड़ता है। लेकिन सेंस कौन से होनी चाहिए, कमांड या ऑर्डर या प्रॉमिस या धमकी या फिर वादा। तो आई और वी के साथ में तो विल लगा दो, और बाकी सबके साथ में शेल लगाया जाता है। किसके अंदर, मॉडल के अंदर। सजेशन इन इंट्रोगेटिव, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसी को सुझाव देते हैं तो सेल लगाकर लिख सकते हैं। ऑफिस की लैंग्वेज या कोई कानूनी लैंग्वेज होती है तो सेल का यूज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस और लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो लेट्स का जो टैग क्वेश्चन होता है वो शेल वी होता है।
विद सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल नॉट का यूज करेंगे। कब? प्रोहिबिशन वाले वाक्य में। किसमें? प्रोहिबिशन वाले वाक्य में, मनाही वाले वाक्य में। विद नो वन और नबडी वाले वाक्य में, विद नो वन और नबडी वाले वाक्य में, नो वन और नबडी वाले वाक्य में भी आपको शेल का यूज करना होगा। ऑफर ऑफ हेल्प इन इंट्रोगेटिव, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ऑफर कर रहे हैं, किसी की सहायता करने का ऑफर कर रहे हैं, तो आई, वी, सी, ही, दे नाउन के साथ में सेल लगाना है। किसके साथ में सेल नहीं लगाना? आपको सेल नहीं लगाना है यू के साथ में, सेल यू आपको नहीं करना है। जैसे ही लिखा हुआ है, कमांड आया है तो इसका मतलब सेल आ गया, यू आया है, प्रोमिस आया है, इसका मतलब सेल आ गया। फिर है दे शेंट एंटर द रूम, ये कमांड है नेगेटिव सेंटेंस में, तो शेल नॉट हमने कर दिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म शेंट होती है। आपको मतलब अकाउंट भुगतान करना है तो ये बैंक की लैंग्वेज होगी, लीगल कानूनी लैंग्वेज होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लीगल वाली बात मतलब लीगल मतलब कानूनी बात हो, या फिर कोर्ट की बात हो, या फिर बैंक की बात हो, ऐसे वाले वाक्यों में सेल का यूज किया जाता है। सेल आई क्लीन द बोर्ड, ये सजेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। फिर है सेल आई हेल्प यू, ये शॉप्स पे लिखा हुआ रहता है। सेल आई कैरी द केब फॉर यू, ये ऑफर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये भी ऑफर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायता के लिए। तो इस प्रकार से हमने ये सेल वाला पॉइंट पढ़ लिया। तो